हेलो एवरीवन। कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आपका चैनल स्टूडेंट्स लाइव चैनल इस महामारी के दौर में आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज चला रहा है। इसमें आप सहयोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देते रहेंगे। आज अगला पैसेज शुरू करते हैं। वाइल आई वाज एंड वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब बातों पर सोच रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर एम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और दयालुता भरे स्वर में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जैसा उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, सैड कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, बर्लिन से आदेश आ गया है कि अब एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत ही ध्यान से देखो। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, लेकिन मेरे ऊपर ये शब्द बिजली की गड़गड़ाहट जैसे गिरे। आह द रेस, कितने दुख की बात। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और इसी आदेश को उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पर लगा दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों अभी तो मैंने मुश्किल से लिखना जाना था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब अधिक नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे उसे रोकना होगा। देन हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, तो मैं अपने पाठ के लिए उतना दुखी नहीं था। फॉर सीकिंग बर्ड सेक्स एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, जितना कि मैं पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना दुखी हो रहा था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नुआइसेंस अ व्हाइल एगो, सो हैवी टू कैरी, मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले मुझे ले जाने में बहुत भारी लग रही थीं। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, मेरा व्याकरण की पुस्तक और मेरा संतों का इतिहास का बुक। वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मुझे बहुत पुरानी मित्र लग रही थीं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमेल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हैमेल को भी कि वह अब जा रहे थे। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें कभी मिल नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मुझे उनका वह निर्दयीपन और उनके डंडे के बारे में सब कुछ भुला दिया। पुअर मैन, बेचारे आदमी, यहाँ पर लेखक अपने अध्यापक के बारे में कह रहा है कि इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अंतिम पाठ के सम्मान में ही उन्होंने रविवार को पहनने वाला सुंदर कपड़ा धारण किया था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मेन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मैं समझ गया था कि गांव के वृद्ध लोग कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू, यह इसलिए था कि वे भी बहुत दुखी थे कि दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब वे अधिक स्कूल नहीं आ पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यह हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की वफादार सेवा को धन्यवाद देने। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और अपना सम्मान दिखाने, अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए थी जो अब अपना नहीं था। While I was thinking of all this, मैं जब इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। It was my turn to recite, अब बोलने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, बिना गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियमों को वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही जोर से और स्पष्ट आवाज में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी
गलती के सुनाने को समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले शब्दों में ही फंस गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपना मेज पकड़कर खड़ा रह गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका यानी इस चैप्टर को, इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इन तीनों वीडियो को देखें जो इंग्लिश प्रोज के लिए आपके चैनल पर अपलोड किए गए हैं, और उससे आप फ़ायदा उठाएं, उसका अर्थ करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला भाग लेकर आएंगे। थैंक यू।